नमस्ते, मेरा नाम कॉन्स्टेंटिन है। आप लाइट स्ट्रीम चैनल पर हैं और मैं उपकरण के बारे में बात करना चाहता हूं। ये SPI पिक्सल ट्यूब दौड़ती आग और टेप हैं जो पता नियंत्रित होती हैं। विविधता के बारे में बात करने के लिए डेटा एक ही तार से ट्रांसफर होता है। ठीक है, ये SPI नहीं है, नाम बाजार में मौजूद हो गया है, इसलिए मैं भी उपयोग करूंगा। इस वीडियो में मैं उपकरण के फायदे, नुकसान और उपयोग के मामले में जायजी और चुनाव करते समय ध्यान देने बातों के बारे में बताऊंगा। टेप को कैसे कनेक्ट करें और लाइट स्ट्रीम कन्वर्टर से नियंत्रित करें, चलो देखते हैं। इसलिए फायदे: SPI पर उपकरण DMX पर समान उपकरण की तुलना में सस्ता है। DMX प्रोटोकॉल के माध्यम से डेटा ट्रांसफर की गति 250 किलोबिट प्रति सेकंड SPI के माध्यम से 800 होती है, लगभग 3 गुना अधिक। उसी फ्रेम फ्रीक्वेंसी के साथ संकेत भेजने के लिए जितने भी उपकरण होंगे उनकी संख्या अधिक होगी। लाइट स्ट्रीम प्रोग्राम में यह मात्रा 680 उपकरण दबाव से सीमित है। आपकी फ्रेम दर हमेशा 40 से अधिक होगी। अब नकारात्मकताओं के बारे में: संकेत स्रोत से रिसीवर तक की दूरी, कंट्रोलर से पहले पिक्सेल तक, संकेत की कम इंटरफेरेंस के कारण छोटी होनी चाहिए। वास्तविकता में यह दूरी कारकों पर निर्भर करती है। अधिकांश मामलों में ये सिफारिशें करती हैं जितना कम उतना अच्छा और 1 मीटर से अधिक नहीं। संभवतः यह बिल्कुल संभव है कि दूरी और अधिक हो, लेकिन इसका निर्भरता कई कारकों पर होगी। DMX के साथ तुलना की जाए तो बिना रिपीटर के 500 मीटर तक की दूरी हो सकती है। विकल्प है और मैं बाद में बताऊंगा। चिप के क्षति होने पर संकेत श्रृंखला में टूट जाता है और आगे नहीं जाता है। सभी आगामी उपकरण या पिक्सेल काम बंद कर देते हैं। DMX के साथ समानांतर किया जाए तो एक पिक्सेल खराब होने पर बाकी सभी काम करते रहते हैं। इस कमी का एक समाधान भी है जो एक दोहरी ट्रैक के रूप में है और मैं उस पर वापस आऊंगा। प्रत्येक मामले में उपकरण व्यक्तिगत होता है, आंतर द्वारा आदर्श अस्थायी स्थापना के लिए और इसकी कीमत आरामदायक, लेकिन दूसरे प्रकार की स्थापना के लिए अयोग्य है। उपकरण का चयन करते समय चिप और LID की विशेषताओं पर ध्यान देना चाहिए। चिप को अलग से स्थापित किया जा सकता है या सीधे LED केस के अंदर। कोई आदर्श उपकरण नहीं है, वही जो आपके कार्यों के लिए उपयुक्त है। चलो मुख्य विशेषताओं पर नजर डालते हैं। पावर सप्लाई वोल्टेज: आमतौर पर यह 12 या 5 वोल्ट के लिए होता है। 12 वोल्ट टेप का 5 वोल्ट टेप के मुकाबले एक फायदा है कि अधिक धारा बहती है। इसका मतलब है कि हम छोटे वायर का उपयोग करके या अधिक लंबे सेक्शन को पावर सप्लाई करके इस्तेमाल कर सकते हैं। 12वें की पट्टी भी वोल्टेज ड्रॉप के प्रति कम संवेदनशील है। रिफ्रेश रेट: स्वीकृति फ्रीक्वेंसी पर LID। मैं उदाहरण द्वारा दिखाऊंगा। मेरे पास यहाँ 2 LED स्ट्रिप और पिक्सेल कार्डबोर्ड पर रखे हैं। थोड़ी चमक बढ़ाई गई है और अब मैं थोड़ी तेज गति से हिलाव करता हूँ। मुझे यह सिखाया गया है। एक बैंडविड्थ की पुनर्जीविता 400 हर्ट्ज है, दूसरी की 1000 हर्ट्ज है और पिक्सेल की 2000 हर्ट्ज है। ऐसी झिलमिलाहट लगभग अनदेखी होती है। मानव आंख 400 हर्ट्ज से अधिक को नहीं पहचानती है, हालांकि चलते समय या कैमरे पर शूट करते समय आपको झिलमिलाहट दिखेगी। आधुनिक चिप कम से कम 2000 गीगाहर्ट्ज देना चाहिए। खुद देखें और आपके परिफेरल दृष्टि के द्वारा अधिक संवेदनशील हैं, वे कैसे झलकते हैं। मेरी राय में 1000 गीगाहर्ट्ज से नीचे की सभी आवाज आंखों को चिढ़ाने और थका देने वाला है। कार्यस्थान का तापमान: कम तापमान पर चिप खराब होने लगता है। वास्तविकता में खराबी निर्दिष्ट सीमा से पहले ही शुरू हो सकती है, इसलिए हम तापमान सीमा पर नजर रखते हैं, खासकर अगर वस्तु ठंडे क्षेत्र में होती है। रंग गहराई: हार्डवेयर गामा संशोधन के लिए आवश्यक है। यदि तकनीकी विवरणों में नहीं जाते हैं तो रंग का न्यूनतम मान जैसे 275 में एक चमकदार दिखेगा। सभी छवि को छायामय बनाया जाएगा और काले रंग से स्मूथ फेड इन स्टेप में दिखेगा। 12 बिट में गामा संशोधन सुगम ग्रेडियंट और रंग प्रदान करता है। मेरी राय में 12 बिट भी कम है, लेकिन यह 8 बिट से काफी अच्छा है। 8 बिट में रंग प्राप्त नहीं होता। हम परियोजनाओं में ऐसे उपकरण नहीं उपयोग करते हैं। डुप्लीकेट ट्रैक की उपस्थिति: यदि हम VS28 12 बिट को देखें तो एक चिप के खराब हो जाने पर सभी आगामी पिक्सल सही ढंग से काम नहीं करते हैं। ऐसी खराबी तुरंत आंखों में आती है। इस खराबी के नकारात्मक प्रभाव को
VS28815 चिप या उससे समान अन्य चिप के उपयोग से कम किया जा सकता है। उसके पास नियंत्रण संकेत के लिए एक अतिरिक्त ट्रैक है। अगर चिप खराब हो जाता है तो आगे की लाइन काम करती रहती है। डेटा शीट के अनुसार जब चिप खराब होता है तो अगले इनपुट में सिग्नल नहीं आता और चिप उसे डुप्लीकेट कनाल से लेता है। ऐसा क्षति लगभग अनदेखा है और यह समाधान काम करेगा जब तक 2 पिक्सेल एक के बाद एक नहीं खराब नहीं हो जाते। स्वतः एलईडी की गुणवत्ता। प्रत्येक उपकरण निर्माता के पास एलईडी के बारे में जानकारी होती है। स्विच ऑन करने के बाद एलईडी की उम्र का अध्ययन करने के लिए विभिन्न प्रयोगों की जांच की जाती है, जिससे आप अपनी शर्तों में एलईडी की लंबाई के बारे में निष्कर्ष निकाल सकते हैं। सामान्य रूप में कई पैरामीटर होते हैं, लेकिन मैं पहले ध्यान करूंगा सभी का उपयोग और सेवा करना होगा। एक रिजर्व चैनल की उपस्थिति सिस्टम की सेवा को आसान बनाती है, क्योंकि एक पिक्सेल के खराब हो जाने से आंखों में इतना ज्यादा ध्यान नहीं जाता। इस विकल्प का चयन करते समय यह विकल्प अन्य पैरामीटर की तुलना में पसंदीदा हो सकता है। उदाहरण के लिए रिफ्रेश दर कम हो सकती है, बैकअप चैनल है, विश्वसनीयता अधिक है, स्थापना कितनी दीर्घकालिक और किस परिस्थिति में उपयोग होगा आधारित होना चाहिए। इसे उचित तापमान रेंज में भी टेस्ट करना अच्छा होगा ताकि आपको गुणवत्ता पसंद आए। मुख्य निष्कर्ष जो निकाला जा सकता है यह है कि एसपीआई पर उपकरण का उपयोग किया जा सकता है। ध्यान दें, सचेत रहें, सोचें, सलाह लें या सवाल पूछें। यदि कुछ हो तो वीडियो के नीचे टिप्पणियां हैं। मैं एसपीआई लाइटिंग इक्विपमेंट और प्रकाश को नियंत्रित करने के लिए कंट्रोलर पर बात कर रहा था। वर्तमान में बाजार में चीन से बहुत सारे एसपीआई नियंत्रक उपलब्ध हैं। उनके लाभों में कीमत को उठाया जा सकता है। वे सस्ते हैं, लेकिन उनमें काफी सारी कमियां हैं। एसपीआई सिग्नल की विशेषता प्रभावों से सुरक्षित होने की है। कंट्रोलर और के बीच दूरी का मतलब, पहला पिक्सल छोटा होना चाहिए। नियंत्रक नकारात्मक नहीं, विषय है। मैं इस बिंदु को यहाँ छोड़कर यहीं दूंगा। स्वयं नियंत्रकों के बड़े आयाम होते हैं। यहाँ नमी संरक्षण और निम्न तापमान से सुरक्षा नहीं होती है। कद्र दर स्थिर नहीं होती। हर सेकंड 25 कद्र की सुविधा नहीं होती। कोई स्क्रिप्ट नहीं। कुछ लोगों के पास प्लेलिस्ट होती है, लेकिन संचालन असंभव, असुविधाजनक बांधने, दूरस्थ प्रबंधन नहीं, कम विश्वसनीयता, सीखने की कठिनाई, काम में नुकसान होने से अर्थात नुकसान होता है। पहली नजर में दिखाई नहीं देते, लेकिन आपको इन्हें अपने अनुभव और गलतियों के माध्यम से सीखना होगा। यहाँ अन्य उपकरणों के साथ संगतता की एक कठिनाई भी है। इन कंट्रोलर्स में अक्सर असामान्य या कटौती वाले प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। एसपीआई सस्ता और समग्र विकल्प है। हमने एक ऐसा समाधान विकसित किया है जो एसपीआई पर उपकरण का उपयोग करके सस्ते परियोजनाओं को करने की अनुमति देता है, लेकिन एक गुणवत्तापूर्ण प्रबंधन प्रणाली के साथ। हम एसपीआई पर वैसे ही उपकरण नियंत्रित करते हैं। डीएमएक्स पर विश्वसनीय उपकरण के रूप में आर्टनेट कन्वर्टर सिग्नल प्राप्त और परिवर्तित सेटिंग्स के आधार पर डीएमएक्स या एसपीआई में होता है। अब हम एसपीआई के बारे में बात कर रहे हैं। कन्वर्टर गर्म परिधि में स्थित हो सकते हैं। उन्हें आसानी से पहुंच के साथ एक 300 मीटर लंबी इंटरफेरेंस प्रोटेक्टेड लाइन है। इस खंड पर विभेदी संकेत का उपयोग करके यह लंबाई प्राप्त की जाती है। उच्च आवृत्ति के संकेतों में परिवर्तन होता है। एक्सटेंडर बोर्ड ठंडी में अच्छी तरह से काम करता है। ट्विस्टेड पेयर से सिग्नल भेजा जा सकता। यदि वे पास हैं तो कई पोर्ट से कई एक्सटेंडरों को जोड़ें। एक्सटेंडर भोजन उस टेप से प्राप्त करता है जो इससे जुड़ी होती है। वीडियो रिकॉर्ड करते समय टेप कनेक्शन का निर्माण चल रहा है। उसके संलग्न पर एक्सटेंडर से 2 आउटपुट का उपयोग होगा। खुद एक्सटेंडर इस प्रकार दिखता है। यह एक संक्षेपित प्रिंट बोर्ड है जिसमें 1 से 2 विभेदक प्रवेश और 1 से 2 एसपीआई आउटपुट होते हैं आपूर्ति के आधार पर। 5 वे और 6 से 24 वे वोल्टेज रेंज के 2 संस्करण हैं। कार्य सूचकांक तापमान 40 से +50 डिग्री तक है। दोनों ओरों पर सुविधाजनक वैगो क्लेमनिक्स हैं और प्लेट के पीछे मार्किंग है। ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एक्सटेंडर ठंडे तापमान पर काम करता है और नमी से सुरक्षित हो सकता है। एक छोटे बॉक्स में रखें ताकि इसे आसानी से संग्रहित किया जा सके। कुछ मामलों में गोंद स्तर के साथ थर्मोश्रिंकल ट्यूब भी उपयोग किया जा सकता है। सब इस बात पर निर्भर करेगा कि एक्सटेंडर कहां स्थित होगा। चलो देखते हैं कि हमें क्या मिलता है। 300 मीटर तक ट्विस्टेड पेयर की दूरी का पता लगाएं। एसपीआई नकारात्मकता से दूर हो रहे हैं। विकल्प का उपयोग करते समय कंट्रोलर से पिक्सल तक कम दूरी होती है और लाभ होते हैं।
कंट्रोलर गर्मी में रखा जा सकता है, जहां से उनका आसान पहुंच हो। दूरस्थ प्रबंधन है। ऑफिस से प्लेयर के वेब इंटरफेस पर जाकर आवश्यक सेटिंग्स कर सकते हैं, एनिमेशन अपलोड या चला सकते हैं। सुविधाजनक माहौल, डीएमएक्स और एसपीआई के लिए सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। प्रोग्राम और नियंत्रक का अध्ययन अनावश्यक है। विभिन्न प्रकार के उपकरणों का उपयोग होता है। सुविधाजनक सॉफ्टवेयर, यह अनुभव के साथ बहुत सारे परियोजनाओं पर आवेदन करने और सिस्टम के उपयोग करने के बाद चलाया जाएगा। जटिल स्क्रिप्ट की तेज और सुविधाजनक क्षमता और उनके लिए समय सारणी। स्थिर कद्र दर 40 FPS। आप 3D मॉडल पर त्वरित एनिमेशन की जांच कर सकते हैं। फ्लैश ड्राइव के साथ छेड़छाड़ न करें, वे खराबी का कारण बन जाते हैं। फाइलों का पुनर्निर्देशन नेटवर्क के माध्यम से होता है, eMMC मेमोरी पर। डिनरेल पर सुविधाजनक माउंटिंग और तकनीकी सहायता है। महंगी होती है, लेकिन इसके साथ उपकरण के लिए स्थिर और गुणवत्तापूर्ण काम सुनिश्चित करता है। इसे कैसे संयोजित करें? मैं WS Thule 812B टेप के उदाहरण पर अनुवाद करता हूं। हमें कन्वर्टर, टेप, पावर सप्लाई, ट्विस्टेड पेयर, एक्सटेंडर बोर्ड और कंप्यूटर या लैपटॉप की आवश्यकता होगी। पावर सप्लाई कन्वर्टर पर दें। कंप्यूटर से ट्विस्टेड पेयर से कनेक्ट करें। पहले पोर्ट पर ट्विस्टेड पेयर कनेक्ट करें। नीला और सफेद नीला डेटा। दूसरे पोर्ट पर नारंगी डेटा प्लस सफेद डेटा। एक्सटेंडर पीछे प्लेट पर मार्किंग होती है। डिफरेंशियल सिग्नल दाता प्लस माइनस पहले और दूसरे पोर्ट के लिए एंट्री है। एक तार से शक्ति प्रदान होती है और प्रत्येक पोर्ट के लिए सिग्नल निकास होता है। एक्सटेंडर ट्विस्टेड पेयर से कनेक्ट करें, 2 पोर्ट। लाइट पावर सप्लाई से कनेक्ट करें। अब एक्सटेंडर के लिए आहार। मेरे पास दोनों टेप एक ही पावर ब्लॉक से पावर सप्लाई करते हैं। अलग अलग ब्लॉकों से प्रश्न पूछे जाएंगे, तो इन ब्लॉकों को भूमि पर जोड़ना होगा। पहले टेप और दूसरे टेप को एक साथ जोड़ें और फिर उन्हें डेटा लाइन के साथ कनेक्ट करें। कनेक्शन सफलतापूर्वक स्थापित। भोजन प्रदान करें। एक्सटेंडर प्लेट पर तुरंत प्रकट होता है। हम कन्वर्टर सेटिंग्स पर जाएंगे। आर्टनेट को DMX में कन्वर्टर से बदलें। SPI में इसकी सेटिंग में कुछ बदलाव करने की आवश्यकता होती है। इसके लिए लाइट स्ट्रीम प्रोग्राम चलाना और कन्वर्टर की खोज करना होगा। कन्वर्टर पर विद्युत आपूर्ति ट्विस्टेड पेयर से कनेक्ट करें। कंप्यूटर को सीधे या राउटर के माध्यम से कैसे करें, इस लिंक पर वीडियो में देखें। आवश्यक कन्वर्टर का चयन करें। सेटिंग्स में जाएं, वहां से चुनें। पोर्ट पर चिप और RGB पिक्सेलों की संख्या। सभी चिप्स नहीं हैं, सबसे लोकप्रिय हैं। अगर आपके पास चिप नहीं है, तो समय विशेषताओं के आधार पर सबसे निकटतम सूची का चयन कर सकते हैं। यहाँ समयांतरालों को बदलने की संभावना है। चिप की विशेषताओं के तहत उन्हें समायोजित करके कन्वर्टर पर मैं सेट दबाता हूं। इंडिकेटर समाप्त होने पर सेटिंग समाप्त होती है। खिड़की बंद करता हूं और फिर से खोज करता हूं। आपके पास पहले से कन्वर्टर है। पोर्ट के प्रकार बदलने से पहले या उसे अपडेट नहीं किया है, प्रत्येक पोर्ट के लिए पोर्ट और यूनिवर्स की संख्या को मैन्युअल रूप से सही करें। यदि 170 पिक्सल एक ब्रह्मांड है, तो यदि 340 पिक्सल 2 और 684। नियंत्रक के गुणों में DMX से SP पर परिवर्तन करना महत्वपूर्ण है। ब्रह्मांडों में चैनलों का वितरण कैसे होगा? कोई एनिमेशन नहीं। आप इसे लाइट स्ट्रीम प्रोग्राम में कैसे बना सकते हैं, आप इस लिंक के माध्यम से वीडियो में देख सकते हैं। यदि वीडियो आपके लिए उपयोगी था तो लाइक जरूर करें। यदि कोई सवाल है तो टिप्पणी करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए धन्यवाद और अगले वीडियो में मिलते हैं। अलविदा।